बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.6। क्वेश्चन नंबर 1 है यूज़ मैट्रिक्स इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय। फर्स्ट है द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, सेकंड है द क्रैमर्स रूल। मतलब हम लोगों ने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को भी ये जो 8 पार्ट है इनको सॉल्व करना है और क्रैमर रूल से भी इनको हम लोगों ने सॉल्व करना है। आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2x - 2y = 4, 3x + 2y = 6। फर्स्ट पार्ट है। अब फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, हम लोगों ने इनको सेपरेट आउट करना है। मतलब हम लोग इसको लिखेंगे 2 - 2 3 2। एक मैट्रिक्स हमने इसको अलग किया, x और y को हमने अलग किया, x और ये y = 4 और ये 6। फर्स्ट स्टेप पर हम लोगों ने इन सबको अलग कर दिया। अब हम लोगों ने इनको नाम दे दिया। हमने इसको नाम दे दिया a, इसको नाम दे दिया x क्योंकि ये x वाली है इसलिए हम लोगों ने इसको x का नाम दिया, और इसका नाम दे b। ज़रूरी नहीं है पर a b और x दे, कुछ भी देख सकते हैं लेकिन डिफरेंट होना चाहिए। अब हम लोगों ने x निकालना है, तो x के लिए ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो जब इज इक्वल के दूसरी साइड पर जाएगा तब वो लेफ्ट हैंड साइड के ही आएगा इक्वल। मतलब ये a इनवर्स और ये b। अब सबसे पहले हम लोगों ने निकालना है a इनवर्स। a इनवर्स हमारे पास होता है एडजॉइंट ऑफ a और a की मॉड। अब हम लोगों ने a की मॉड चाहिए, हमें स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो आपके पास इजी होगा। तो 2 - 2 3 और ये 2 हम लोगों ने इसका मॉड लेना है। तो ये हमारे पास आएगा 4 माइनस और ये हमारे पास आएगा -6। ये आ गया 4 + 6 = 10 इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये हमारे पास आ गया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो मतलब इसमें जो इन्वर्स है वो पॉसिबल है। अब हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट और a हमारे पास 2 - 2 3 और ये 2। हमने इसका एडजॉइंट लिया, इसका एडजॉइंट लिया, उसके लिए इसको इंटरचेंज, मतलब डायगोनल्स को इंटरचेंज और नॉन डायगोनल्स के सिंबल्स को चेंज। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ a। अब हम लोगों ने a इनवर्स पहले सॉल्व किया। a इनवर्स हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ a और a की मॉड। इन दोनों की वैल्यूज लिखी, 2 2 - 3 2 और a हमारे पास है 10। इन्हें नेक्स्ट सोल्व किया, 2/10 2/10 -3/10 2/10। इन्हें फिर सोल्व किया, 1/5 1/5 -3/10 और 1/5। अब ये हमारे पास है a इनवर्स। मालूम करना है हम लोगों ने x, मतलब x है हमारे पास a इनवर्स b। a इनवर्स हम मालूम कर चुके हैं। अब हम लोगों ने a इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है b के साथ। x = a इनवर्स b। a इनवर्स की वैल्यू लिखिए, a इनवर्स की वैल्यू है 1/5 -3/10 1/5 और b की वैल्यू है हमारे पास 4 और 6। अब हम लोगों ने इनको मल्टीप्लाई करना, ये आ जाएगा 4/5 + 6/5। सेम यहाँ पे ये -12/10 और +6/5। ठीक है, नेक्स्ट इन्हें सॉल्व किया, एलसीएम लेंगे 5 तो ये आ जाएगा 4 + 6। यहाँ पे एलसीएम लिया, ये आ जाएगा 10 -12 + 12। नेक्स्ट इन्हें दोबारा फिर सॉल्व किया तो ये हमारे पास आएगा 10/5, ये हमारे पास 0। इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास 2 और ये 0। ये था हमारे पास x और x हमारे पास बराबर था x और ये y, ये और यहाँ से इसका आंसर आया 2 और 0। मतलब हमारे पास x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 0। तो हम लोगों ने यही चीज़ मालूम कर। नेक्स्ट है पार्ट 3। अब इसमें भी हम लोगों ने पहले इसको सेपरेट आउट किया, 4 2 3 -1, x और y को अलग किया और ये b = वाले को अलग कर दिया। ठीक है, अब इनको नाम दिया a x b। x निकालना है तो ये हमारे पास a इनवर्स
बी। अब सबसे पहले ए इनवर्स निकालना है, और सबसे पहले ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स हमारे पास आता है एडजॉइन ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 4 2 3 -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा -4 और ये -6 -10, जो कि इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो मतलब हमारे पास इन्वर्स पॉसिबल है। नेक्स्ट हमने लेना है एडजॉइन ऑफ ए, उसके लिए इंटरचेंज और इनके सिंबल्स चेंज, ठीक है ना। ए इनवर्स हमारे पास है एडजॉइन ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट, हमने इनकी वैल्यूज लिख दी -1 -2 -3 4, और ये हमारे पास है -10। हम लोगों ने इनको डिवाइड करना है। -1 बाई -10, -2 बाई -10, -3 बाई -10 और ये 4 बाई -10। अब ये माइनस माइनस कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाता है 1/10। इसको भी सॉल्व किया, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/5, हमारे पास 3/10 और ये हमारे पास -2/5। अब x निकालना है तो ए इनवर्स बी, ए इनवर्स की वैल्यू लिखी और बी लिखी। अब हम लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाता है 8 डिवाइडेड बाई 10 -1/5, और यहाँ से ये 24 डिवाइडेड बाई 10 और ये +2/5। अब इनका एलसीएम लिया 10, तो 8 - 2, इसका लिया 10, 24 + 4। अब इन्हें सॉल्व कर दिया 6/10 और यहाँ से ये 28/10। नेक्स्ट दोबारा इनको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ जाता है 2 3 में और 2 5 में, मतलब ये हमारे पास आएगा 3/5। इन्हें सॉल्व किया 2 1 is 2 4 is और ये 2 5 is, तो ये आ जाएगा हमारे पास 14/5। तो ये था हमारे पास x, जो कि ये x और ये y। तो मतलब अब हमारे पास जो x की वैल्यू है, x हमारे पास है 3/5 और y हमारे पास है 14/5, और यही चीज़ हम लोगों ने मालूम करनी थी। नेक्स्ट पार्ट 5, इसको भी हम लोग इनवर्स मेथड से करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको सेपरेट आउट, 3 -2 -6 4, ये मैट्रिक्स, x और y को ये अलग मैट्रिक्स, और यहाँ से 4 और 7 को हम लोगों ने अलग किया। अब इसको नाम दे दिया a x b। x हम लोगों ने निकालना है तो ये हमारे पास आ जाता है a इनवर्स b। अब हम लोगों ने ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स के लिए हम लोगों को चाहिए एडजॉइन ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट। अब पहले हम लोग ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए था हमारे पास 3 -2 -6 4, इसका हम मॉड लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 12 माइनस 2 × 6, ये भी हमारे पास 12, जो कि हमारे पास आ गया 0 के इक्वल। अब हमारे पास जो ए डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास आ गया है 0 के इक्वल। जब ए डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया मतलब वो सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया, और जो इन्वर्स थी वो सिर्फ और सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए एग्जिस्ट करती थी। तो ये तो सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया, सो हमने कह दिया है कि जो इन्वर्स है डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इन्वर्स क्या है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता यहाँ में। अब जब इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो मतलब हम लोग उसको बी से भी नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका जो ना सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन, ठीक है। तो ये बस यहाँ तक है। नेक्स्ट है पार्ट 7। अब इसमें से भी हम लोगों ने पहले सेपरेट करना 2 -2 -5 -2, एक मैट्रिक्स ये है, और x और y को सेपरेट किया और इज इक्वल टू वाले को हम लोगों ने सेपरेट ही लिख दिया 4 -10, नाम दे दिया a x और ये b। अब हम लोगों ने यहाँ से x निकालना है तो हमारे पास आएगा a इनवर्स b। अब सबसे पहले a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स के लिए हमारे पास आएगा एडजॉइन ऑफ a और a का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम लोगों ने a डिटर्मिनेंट निकालना है, तो a डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाता है 2 -2 -5 और ये -2। इन्हें सॉल्व किया तो ये हमारे पास आएगा -4 माइनस और ये हमारे पास आएगा 10, तो -14 है, मतलब जो कि इज नॉट इक्वल टू 0। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम लोगों ने एडजॉइन लेना है। एडजॉइन ऑफ ए हमारे पास आएगा -2 और यहाँ पे ये 2 और ये 5,
अब हम लोगों ने इन्वर्स लेना है। इन्वर्स के लिए हम लोग लेंगे एडजॉइन ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट, इनकी वैल्यूज़ लिखिए -2 2 5 ये 2 और ए डिटर्मिनेंट है हमारे पास -14। अब हम लोगों ने इन्हें फिर सॉल्व किया, -2 बाई -14 2 बाई -14 5 बाई -14 2 बाई -14। हम लोग इसको नेक्स्ट और सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा माइनस माइनस से कैंसिल तो 1/7, ये -1/7 -5/14 -1/7, ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स। अब हम लोगों ने निकालना है एक्स, तो एक्स हमारे पास आएगा ए इनवर्स बी, इनकी वैल्यूज़ लिखी, ए इनवर्स है 1/7 -1/7 -5/14 -1/7, ए इनवर्स आ गया। और बी है हमारे पास 4 और -10। अब हम लोगों ने इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4/7 माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 10/7। सेम इसको करेंगे तो -20/14 और ये प्लस 10/7। इनका एलसीएम लिया 7 4 + 10, इसका लिया 14 -20 + 20। आगे इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आएगा 14/7 और ये हमारे पास 0। नेक्स्ट इसको हम दोबारा फिर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 0 और यहाँ पे हमारे पास ये x था, x और ये y, तो ये हमारे पास आ गया अब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। हमने एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोगों ने अभी ये इन मतलब आर पार में से कुछ पार्ट किए हम लोगों ने इनवर्जन मेथड से। कल हम स्टार्ट करेंगे क्रैमर्स रूल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।